नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अभी से कुछ ही मिनट पहले आरपीएससी ने एक और वेटिंग लिस्ट या यूँ कहें पिकअप लिस्ट जो नॉन जॉइनर्स की थी उसके बारे में दोस्तों जारी कर दी है। अब मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में बताया है कि टोटल 600 ऐसे पद हैं। अपने जो सारे 9 सब्जेक्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की, उन 9 सब्जेक्ट में से पिकअप लिस्ट जारी हो चुकी है। अपने लगभग दोस्तों इसमें 350 पद कवर हो चुके हैं। 171 इंग्लिश के हैं, मैथमेटिक्स के 91 हैं और 87 पद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो साइंस के हैं। तो इन जो है 3 विषयों की तो पिकअप लिस्ट जारी हो चुकी है। अब जो 6 सब्जेक्ट बच गए हैं उसमें अपनी सामाजिक है, हिंदी है, ये 2 मेन सब्जेक्ट है। और इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट भी करते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा क्या। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी का ही हो जाए, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। खैर, जो भी इसमें पिकअप लिस्ट रहेगी हम उसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। सामाजिक हिंदी के अलावा संस्कृत, पंजाबी, उर्दू और सिंधी। पंजाबी, उर्दू और सिंधी में इतने पद नहीं हैं, मेन लिस्ट में भी नहीं होते, तो ये तो खैर पिकअप है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन आपकी अगर मैं बात करूँ, सामाजिक, हिंदी और संस्कृत, और मोस्टली सामाजिक अपने अध्ययन और फिर हिंदी, ये 2 ऐसे विषय हैं अब जिनके लिए 250 पद हैं। अपने टोटल 6 विषय हैं, 6 में से आप 3 तो निकाल लीजिए, कोई ज़्यादा उसमें नहीं है, बट 3 जो बचते हैं इनके लिए लगभग 200 पद रहेंगे। और 70 से 80 के बीच में, या 70 से आप 90 कह दो, इतने पदों पर जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। क्यों, इंग्लिश ने काफ़ी कुछ जो है क्लियर कर दिया। जो अपने 600 टोटल पद थे सभी 9 सब्जेक्ट के, उनमें से 171 पे ये पिकअप लिस्ट आपके आ गई है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे अपने जो विषय है अंग्रेजी, इसमें 171 पदों पे कितनी कट ऑफ नीचे आई है, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। और मैं मोस्टली कैटेगरीज की बात करूंगा, जैसे डाइवोर्सी हो गई, अपने एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी हो गई, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर उनमें से कोई अभ्यर्थी है और पूछना चाहते हैं कि कितनी कट ऑफ नीचे आई है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं कल तक उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, तो आपके कमेंट्स अगर रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेट हो जाए, तो उसके लिए मैं एडवांस में आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी जनरल मेल अगर हम बात करें, जो दोस्तों अपने कैटेगरी होती है, तो उसमें मेन लिस्ट जो इंग्लिश की रही थी, सेकंड ग्रेड 2018 की हम बात कर रहे हैं। मेन लिस्ट की दोस्तों जो कट ऑफ रही थी वो 331.66 की रही थी। अब जो अपने अपने जनरल कैटेगरी मेल की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी पुरुष की बात करूं, सामान्य कैटेगरी, तो उसमें जो कट ऑफ रही है इस बार इस पिकअप लिस्ट में, 171 जो टोटल ऑल ओवर पद हैं उसमें, तो वो है 326.74 की। यानी कि आपके जो कट ऑफ नीचे आई है जनरल मेल की, वो है 4.92 की। यानी कि लगभग 5 अंक जो है आपके नीचे आई है, जो है जनरल मेल की कट ऑफ दोस्तों इस लिस्ट में। अब बात करें दोस्तों जनरल फीमेल की, तो पिछली बार जनरल मेल और फीमेल की जो मेन लिस्ट थी अपने सेकंड ग्रेड 2018 की, वो सिमिलर थी कट ऑफ उसमें 331.66 की। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा अंतर आया है। जनरल मेल की इस पिकअप लिस्ट के अनुसार जो कट ऑफ गई है वो 326.74 की गई है, लेकिन जनरल फीमेल की जो है वो है 326.51 की। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर आप देखोगे, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। तो आपके जनरल मेल की जो इस पिकअप लिस्ट में नीचे आई है, वो कट ऑफ का जो अंक है वो है 4.92, और जनरल फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वो है 5.15 की। तो जनरल फीमेल की जो कट ऑफ नीचे उतरी है वो 5 अंक उतरी है, 5.15 अंक। अब बात करें दोस्तों ओबीसी मेल की, तो ओबीसी मेल के अंतर्गत जो है पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 325.15 की गई थी दोस्तों, 325.15 ओबीसी मेल। इस बार जो पिकअप लिस्ट में गई है कट ऑफ वो है 323.16 की। यानी कि 1.99, यानी कि 2 अंक का दोस्तों अंतर आया है। तो 2 अंक नीचे तक जो है कट ऑफ आई है। 2 अंक जिनके कम थे पिछली बार मेन लिस्ट से, उनका इसमें सिलेक्शन हो गया है, अगर सीधे शब्दों में कहूँ। बात करें दोस्तों अपने ओबीसी फीमेल की, तो पिछली बार 325.08 रही थी ओबीसी फीमेल की कट ऑफ, मेन लिस्ट आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 की बात कर रहे हैं। ओबीसी फीमेल की इस बार इस पिकअप लिस्ट में 171 अभ्यर्थियों में अगर हम बात करें, तो ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो है 323.07 की। तो आप समझ लीजिए 2 अंक, लगभग 2.01, यानी कि 2 अंक आपके नीचे आई है कट ऑफ। चाहे मेल की बात करें, फीमेल की थोड़ा सा अंतर है, पॉइंट के बाद 0.2 का अंतर है, तो ज़्यादा नहीं है। तो 2 अंक आपके नीचे आई है ओबीसी मेल और फीमेल की कट ऑफ। फीमेल की 2.01, मेल की 01.99, 01.99। ओके। बात करें दोस्तों एससी मेल की, तो पिछली बार जो मेन लिस्ट आई थी आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 इंग्लिश विषय की हम बात कर रहे हैं, तो एससी मेल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी दोस्तों 293.44, 293.44 रही थी दोस्तों।
SC मेल की, और इस बार जो रही है दोस्तों वो है 290.45 की, यानी कि 2.99, यानी कि लगभग 3 अंक आपके नीचे आ गई है SC मेल की कट ऑफ इस पिकअप लिस्ट में। बात करें दोस्तों SC फीमेल कैंडिडेट्स की, दो दो पिछली बार जो मेन लिस्ट आई थी अपने इंग्लिश विषय की RPSC सेकंड ग्रेड 2018, तो उसमें 285.28 की जो है आपके कट ऑफ रही थी मेन लिस्ट में। इस बार जो फीमेल की कट ऑफ रही है SC फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 279.49 की रही है, यानी कि जो अंतर आया है वो बहुत ही बड़ा है, सच में बहुत बड़ा अंतर है, 5.79 का, यानी कि जो है लगभग 6 अंक नीचे आई है SC फीमेल की कट ऑफ। तो काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है, जो अभ्यर्थी 6 अंक से रह गए थे उनको भी इसमें लाभ मिला है। फिर दोस्तों बात करें अपने ST मेल और फीमेल की, तो ST की अगर हम बात करते हैं, तो ST में दोस्तों जो है पिछली बार जो मेन कट ऑफ रही थी मेन लिस्ट की, अगर मैं बात करूं RPSC सेकंड ग्रेड 2018 इंग्लिश सब्जेक्ट, तो ST मेल की दोस्तों रही थी आपके 254.15 की, और इस बार इस पिकअप लिस्ट में जो है सिलेक्शन हुआ है वो है 248.93 जिनके अंक थे अभ्यर्थियों का, तो लास्ट सिलेक्शन जो है उस अभ्यर्थी तक हुआ है। अब ST मेल की बात करें तो 5.22, यानी कि 5.25 अंक तक नीचे आई है कट ऑफ इस पिकअप लिस्ट में दोस्तों। 171 टोटल अभ्यर्थी है। अब ST फीमेल की बात करें तो उनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पिछली बार ST मेल और फीमेल दोनों की सेम कट ऑफ रही थी मेन लिस्ट में 254.15 की, और इस बार जो कट ऑफ आई नीचे वो मेल की मैंने आपको बताया 248.93 की है, फीमेल की 248.84, यानी कि जो जितने अंक नीचे आई है, तो ST मेल की आई है जो कट ऑफ नीचे वो है 5.22 अंक, और ST फीमेल की नीचे आई है 5.31 अंक। बात करें दोस्तों MBC, जिसको पहले SBC भी बोलते थे, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट, अब बोलते हैं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसकी बात करें दोस्तों, तो अपने MBC की अगर हम बात करते हैं, तो MBC के अभ्यर्थियों को अगर हम देखें, तो दोस्तों MBC मेल की पिछली बार जो मेन लिस्ट थी उसमें 293.59 कट ऑफ गई थी। इस बार MBC मेल की अगर गई है दोस्तों अपने पिकअप लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो वो है 289.81, यानी कि 3.78 अंकों का, यानी यूँ कहें 3.78 अंक का जो है अंतर आया है, इतनी कट ऑफ नीचे आई है MBC मेल में। और MBC फीमेल की बात करें दोस्तों, तो पिछली बार 276.51 गई थी कट ऑफ, इस बार है 273.14, यानी कि 3.37 अंक जो है नीचे आई है फीमेल की। तो MBC मेल की नीचे आई 3.78, और MBC फीमेल की 3.37 अंक नीचे आई है। बात करें दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी यूँ कहें कि दिव्यांगजनों की, तो पिछली बार दिव्यांगजनों की अलग अलग कैटेगरीज होती है दोस्तों, 2 कैटेगरीज होती हैं उसमें, आपको पता है, एक तो शारीरिक अक्षमता वाली, और फिर उसमें जो है लोअर विजन वगैरह भी ऐड होते हैं, तो 2 ऑप्शन होते हैं उसमें। तो पिछली बार दोस्तों जो लोएस्ट रही थी अपने दिव्यांगजनों की, तो उसमें 130.9 अंक रहे थे, जो है सबसे लोएस्ट जो मेरिट के अंक है। और इस बार जो दोस्तों कट ऑफ रही है अपने इसमें दोस्तों पिकअप लिस्ट में इंग्लिश के अंतर्गत RPSC सेकंड ग्रेड 2018, तो वो है 117.58, यानी कि 12.71 अंक का जो है अंतर आया है, या यूँ कहूँ कि 12.71 अंक जो है नीचे आई है कट ऑफ किसकी दोस्तों, दिव्यांगजनों की इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो हम अगर ऑल ओवर दोस्तों बात करें, तो इसके अलावा भी 3 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछली बार सिलेक्ट हो गए थे, उनको रिप्लेस करके 3 नए अभ्यर्थी सिलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि वो अपात्र पाए गए थे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पूरे नहीं थे, 2 अवसर भी उनको दिए गए लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं ला पाए, या यूँ कहें उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, इस कारण से उनको अपात्र पाया गया और उनकी जगह 3 और अभ्यर्थी चुने गए। तो 2 प्रेस नोट RPSC ने जारी किए भी मैं आपको अपडेट देता चलूँ। तो बात करें दोस्तों अपने इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जिसकी कट ऑफ नीचे आई है वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी यूँ कहूँ कि दिव्यांगजनों की, जिनकी 12.71 है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों आपके जो कट ऑफ नीचे आई वो SC फीमेल की है, 5.79 अंकों की जो है कट ऑफ नीचे आई है। फिर तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें टॉप 3 में, तो ST फीमेल की है 5.31। सबसे कम जिनकी कट ऑफ नीचे आई है दोस्तों, वो जो कैटेगरीज है वो कैटेगरी आपको अच्छे से पता है, जिनकी सबसे कम नीचे आई है वह OBC मेल की। तो OBC मेल की पिछली बार 325.15 थी, इस बार 323.16, यानी कि लगभग 2 अंक नीचे आई है, वो सबसे कम है। OBC फीमेल की भी काफ़ी कम है, वो भी 2 अंक जो है नीचे आई है। तो OBC मेल 1.99 अंक नीचे, और OBC फीमेल 2.01 अंक नीचे। तो ऐसे करके दोस्तों ये सारी आपके वेटिंग लिस्ट, या यूँ कहें कि पिकअप अगेंस्ट नॉन जॉइनर्स की कहानी है। तो अब 250 पद दोस्तों रह गए हैं, 6 सब्जेक्ट रह गए हैं,
और अगले सप्ताह तक सारे इसमें जो है ये पिकअप लिस्ट जारी होने की मुझे संभावना नज़र आ रही है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सामाजिक और हिंदी के जो है काफ़ी सारे पद होंगे, कि उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो आप कमेंट भी करते हो कि सर हमारा होगा नहीं होगा। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ सभी का हो जाए, देखते हैं फिर आगे ईश्वर क्या निर्णय लेते हैं। बाकी आप तैयारी रखिए अपनी रीट 2021 की दोस्तों, जो भी आप कर रहे हो वो तैयारी कंटिन्यू रखिए। 26 तारीख को एग्ज़ाम है, अगले से अगले महीने यानी कि सितंबर में, और देखें कि कोरोना की लहर फिर किस ओर जाती है। और बात करें कॉलेज लेक्चरशिप की, तो उसकी भी आप बिल्कुल तैयारी रखिए। इन वेटिंग लिस्ट का क्या है दोस्तों, इनका आप इंतज़ार कीजिए, लेकिन इनके साथ साथ आप अगली भर्ती की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि इसमें होता है तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा उसके बाद भी तैयारी रखिए। आप मेन लिस्ट में जो है सेलेक्ट होकर बताइए, सेकेंड ग्रेड में हो जाता है तो फिर थर्ड ग्रेड में क्यों जाना आ गया, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। और फिर दोस्तों अगर किसी की भगवान ना करे ऐसी भी कोई किस्मत हो जाए कि चलो नहीं हो गया, या DOB से रह गए, डेट ऑफ बर्थ में जो है अगर आप जूनियर हो रह गए हो, तो उसमें भी आपको फिर ज़्यादा सोचना नहीं है, फिर आप बिल्कुल तैयारी कंटिन्यू रखिए। तैयारी, मैंने आपको बहुत सारे कमेंट में भी रिप्लाई किया है कि आपको नहीं देखना है पिकअप लिस्ट आई कि नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी जिम्मेदारी मेरी। नोटिफिकेशन आपका चालू है, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा एवरी सिंगल लिस्ट के बाद में, तो ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। आपका काम इतना ही है कि आप रीट 2021 की तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड जो अपनी आ रही है एग्रीकल्चर के रिजल्ट के बाद, तो उसकी तैयारी आप कीजिए। तो ये सारा काम आपको करना है, आपको पिकअप लिस्ट नहीं देखनी है। तो ये, हाँ देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप RPSC की वेबसाइट मत जाओ, बिल्कुल जाओ, जब आपके पास वीडियो पहुंच जाए, अपडेट आ जाए, तो ओरिजिनली आप जाके अपनी पिकअप लिस्ट देख लो, नाम देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि बार बार RPSC की वेबसाइट को आप रीलोड करते जाएं, रिफ्रेश करते जाएं और पूरा उसमें समय लगा दें, अपनी तैयारी ना करें, ये बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है। दिन में एक बार दो बार चलो चेक कर लिया, बहुत अच्छी बात है, वही सबसे बेस्ट तरीका है। और बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।